अध्याय 7। अतीत की गूंज। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन माहौल अलग था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर आयुष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं, उसे अनन्या से उसका सच जानना ही होगा। क्लास खत्म होते ही वो सीधे अनन्या के पास पहुंचा। अनन्या, अब और नहीं, तुम्हें मुझे सच बताना होगा। कौन है वो आदमी, क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है और क्यों तुम हर बार डर जाती हो? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आयुष, मेरा अतीत बहुत साफ नहीं है। शायद तुम्हें सुनकर लगे कि मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। 2 साल पहले जब मैं शहर से बाहर पढ़ाई कर रही थी, वहां मेरी एक दोस्त थी, रिया। हम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन रिया की जिंदगी में एक लड़का आया, विक्रम। आयुष चौंक गया। विक्रम? वही जो तुम्हारे बचपन का दोस्त है? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन विक्रम सिर्फ दोस्त नहीं था, वो चालाक था, रहस्यमयी था। रिया उससे बहुत प्रभावित हो गई थी, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो रिया को कंट्रोल करने लगा, उसकी जिंदगी में डर भरने लगा। और फिर एक हादसा हुआ। अनन्या की आवाज कांपने लगी। रिया की मौत हो गई। सबने कहा कि यह हादसा था, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे विक्रम का हाथ था। मैंने पुलिस से भी कहा, लेकिन सबूत नहीं थे। उस दिन से विक्रम मेरी जिंदगी में एक साया बन गया। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी सामने नहीं आता, लेकिन हमेशा आसपास रहता है। आयुष की मुठियां भींच गईं। और अब वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? अनन्या ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे डर है कि जैसे रिया के साथ हुआ, वैसे ही वो मेरी जिंदगी भी तबाह कर देगा। यही वजह है कि मैं तुमसे दूरी बना रही थी। कुछ पल खामोशी छाई रही। बाहर बारिश और तेज हो गई। आयुष ने दृढ़ आवाज में कहा, अनन्या, अब ये खेल खत्म होगा। अगर विक्रम ने तुम्हारी जिंदगी को छुआ भी, तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद की चमक थी। लेकिन अनन्या नहीं जानती थी कि अतीत की गूंज अब सिर्फ यादें नहीं रहीं, वो जल्द ही वर्तमान को भी हिला देने वाली थी।